क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में अधिकतर स्टूडेंट्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स की मानसिक उत्पादकता घट रही है या कम हो रही है, जबकि वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं और बार बार प्रयास भी करने के बावजूद अपने करियर में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या एकेडमिक स्कोरिंग उनकी लो हो रही है और उसके साथ साथ उनका अपनी जॉब्स के लिए सिलेक्शन भी नहीं कर पा रहे। इसका एकमात्र कारण है कि इनका मानसिक उत्पादकता कई जगहों पर बटी हुई होती है, जिस कारण वो अपने टारगेट पर पूर्णतया फोकस होकर केंद्रित होकर तैयारी नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, अनिल कुमार टमटा, मैनेजिंग डायरेक्टर और एक कैरियर कोच काउंसलर, स्वागत करता हूं आपका टारगेट अचीवर्स कोचिंग संस्थान ओम बिहार डहरिया हल्द्वानी में। दोस्तों, आज मैं आपको मस्तिष्क को केंद्रित करके फोकस करके अपने प्रायोरिटी पे या अपने काम पे किस तरीके से उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, इसके समस्या तथा समाधान के बारे में आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब किसी भी काम को करते हैं या किसी चीज को पढ़ते हैं या किसी चीज को सुनते हैं तो तत्काल एक ही समय में उनको वो चीज याद भी हो जाती है, वो सीख भी जाते हैं और किसी काम को वो तत्काल कर भी लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास न तो किसी प्रकार का कोई डर होता है, न किसी प्रकार का कोई तनाव होता है, न किसी प्रकार की कोई जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, न किसी प्रकार की कोई मल्टीटास्किंग करते हैं, न ही किसी प्रकार के अन्य कोई दबाव या किस टाइप की अन्य चीजें उनको डिस्टर्ब करती हैं। वो पूरी तरीके से जिस काम पे लगे होते हैं उसी पे फोकस कर केंद्रित कर उसको पूरी तरीके से सीख भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं और पूर्ण भी कर लेते हैं। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, छात्र जूनियर से सीनियर क्लासेज में जाते हैं या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगते हैं तो उनकी मानसिक उत्पादकता कई जगहों पर बढ़ जाती है और उसके कारण वह अपने आप को पूरी तरीके से फोकस एक चीज पर नहीं कर पाते हैं जो उनका लक्ष्य है, जो उनका टारगेट है, और उनके जो है रिजल्ट्स मनचाहे तरीके से नहीं मिल पाते हैं या वो कई बार फेल भी हो जाते हैं और उनका सही जगह पर सिलेक्शन नहीं हो पाता। आइए आज मैं आपको इसके कारण, समस्या क्या है और किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ते जाती है और वह जूनियर क्लास से सीनियर क्लास की तरफ बढ़ते रहते हैं या फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते रहते हैं तो उनकी समस्याओं का दायरा क्रमशः धीरे 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 बढ़ता जाता है। उनके दिमाग में बहुत सारे दबाव महसूस करने लगते हैं, वो तनाव महसूस करने लगते हैं, वो पढ़ाई को बोझ समझने लगते हैं या पढ़ाई के प्रेशर में आ जाते हैं या पारिवारिक प्रॉब्लम्स उनको महसूस करती हैं या सामाजिक प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको जो है अन्य सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त दिनचर्या, कहते हैं किसी प्रकार की कोई दिनचर्या संतुलित नहीं रहती है, प्रायोरिटीज जीवन में नहीं होती हैं, उनको लक्ष्य का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है और इसके अलावा किसी प्रकार की जीवन में प्रायोरिटीज या प्राथमिकता या अन्य सारी चीजें नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त भी उनके अंदर धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता है और बहुत ज्यादा मतलब खुद को कम से कम कमतर आंकते हैं। वो जो है उनके अंदर निगेटिव सोच आ जाती है, बहुत ज्यादा निगेटिव सोच हो जाती है, स्पष्ट लक्ष्य का नहीं हो पाना जो है। और इसके अलावा जो है कई जगह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की कोई बेहतर खान पान और रहन सहन की कोई चीज नहीं होती, सब डिस्टर्ब होती है, अस्त व्यस्त रहती है। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें, माइंड को जैसे कंफ्यूज रहना या अन्य कई ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ में जो है, जो अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारी में या अन्य चीजों में या दिनचर्या की चीजों में उलझ करके रह जाते हैं या एक उसको जो है समय को बर्बाद कर देते हैं। इस कारण अधिकतर स्टूडेंट्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स की मानसिक शक्ति या मानसिक उत्पादकता कई जगहों में बटी हुई होती है, उनका ध्यान डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर होता है और वो अपने आप को एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं,
जिस कारण उनकी शक्ति का पूर्ण रूपेण बिखराव हो जाता है और उनके परिणाम, उनके रिजल्ट्स मनचाहे तरीके से जो भी वो चाहते हैं उनको नहीं मिल पाते। मैं आपको इसका एक उदाहरण भी बताता हूँ। एक बेस्ट एग्जांपल है कि सूर्य की रोशनी को जब तक कॉन्क्लेव लेंस के माध्यम से किसी कागज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता या किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, तब तक वो जो है चीजें जलती नहीं है या उसमें आग पैदा नहीं होती। वो शक्ति, पावर सूर्य की रोशनी में नहीं होती कि जो आग पैदा कर दे। इसी तरीके से यदि आप भी अपने कैरियर में सही समय पर अपने स्कोर को अच्छा करना चाहते हैं, सही जगह पर क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपने आप को जो है प्रॉपर तरीके से जिस चीज के लिए आप तैयार कर रहे हैं कैरियर में उसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको भी इसी तरीके से अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित करके, फोकस करके, प्रायोरिटी सेट करके अपने लक्ष्य को पहचान कर उसकी प्लानिंग बनाकर उसके ऊपर पूर्ण तरीके से लग जाए। जब तक लगे रहें, जब तक कि आप उसको प्राप्त न कर लें, तो यह सब कुछ सही हो सकता है। आइए इसके समाधान के बारे में अब आपसे बात करते हैं। कुछ समाधान मैं आपको दे रहा हूं। ये समाधान ट्रायल एंड टेस्टेड हैं और इनको अगर आप जीवन में उपयोग करते हैं तो आपका जीवन अपने तरीके से, मनचाहे तरीके से रिजल्ट्स प्राप्त कर सकता है। इसमें नंबर 1, अपने जीवन में सर्वप्रथम अपनी प्रायोरिटी को सेट करें। नंबर 2, सबसे बड़ी और सर्वप्रथम प्राथमिकता अपने कैरियर को दें और अपने कैरियर में जो आपका लक्ष्य है उसको बना करके दें। और पढ़ाई तथा उसके लिए की जाने वाली समस्त चीजों को प्रथम प्राथमिकता पर रखें। पूरी तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा समय वहां पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, एक समय में एक ही काम करने की आदत डालें, नो मल्टीटास्किंग। और अपने पढ़ाई का दिन भर का मैक्सिमम समय नियमित रखें। नंबर 4, किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है, पारिवारिक है, सामाजिक है, अन्य कई डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरीके से त्याग दें या नोटिफिकेशंस को पूरी तरीके से बंद कर दें। अपने मोबाइल फोन को लिमिट समय में यूज करें और उसके बाद उसको पूरी तरीके से बंद रखें या बिल्कुल ही उसको जो है ध्यान न दें, किसी दूसरी जगह पर रख दें, साइलेंट मोड में रखें। नंबर 5, सोशल मीडिया में जो एप्स आपके लिए, आप जो है पढ़ाई के लिए यूज करते हैं, ज्ञान के लिए यूज करते हैं, बस उसको लिमिट समय के लिए यूज करें, बाकी मोबाइल का प्रयोग बंद करें। नंबर 6, डर, भय, चुनौतियों और शंकाओं से कतई न घबराएं। ये जीवन का पार्ट एंड पार्सल है और इनको किसी तरीके से सॉल्व करने की प्रक्रिया पर अपना फोकस करें। जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें फिर आपको आसान लगने लगेंगी, इनसे फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नंबर 7, आप अपने जीवन में 7 से 8 घंटे की प्रतिदिन आपको नींद लेनी ही लेनी है। नंबर 8, आपको अपने स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को बनाए रखने के लिए रोज अपने उसमें जो है आपको जो है अपने खाने की आदतें, अपनी जो है रहन सहन की आदतें, अपने जो है एक्सरसाइज आदि जो शरीर के लिए अनिवार्य है, मस्तिष्क के लिए अनिवार्य है, उन चीजों को प्रॉपरली जो है मेंटेन करके रखें और उनको डेली एक्टिविटी की अपनी गतिविधि मान करके उन पर भी समय लगाएं, उनका समय भी निश्चित करें। नंबर 8, जंक फूड, किसी प्रकार का आर्टिफिशियल फूड और प्रोसेस फूड या बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट से इधर उधर जो है पार्टीज को जो है बिल्कुल ही अवॉइड करें अपने जीवन में, उनके ऊपर फोकस न करें। जब बहुत अनिवार्य हो तभी उनको ज्वाइन करें और अपने समय को बेकार व्यर्थ न करें। नंबर 9, गोल के साथ पूरी तरीके से प्लग रहें और अपनी प्लानिंग को पूरी तरीके से फील्ड में या दिनचर्या में उतारने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें और उसको जो उतारते रहें हूबहू अपनी दिनचर्या के अनुरूप जो आपने बनाई है, जो प्लानिंग की है मंथ आफ्टर मंथ, डे आफ्टर डे, उसके अनुरूप ही आप इसको जो है कार्यान्वित करें। नंबर 10, अपने मेंटर्स या कोच या काउंसलर की गाइडलाइंस में पूरी तरीके से चलते रहें और उनसे बात करें या अपने एक सक्सेसफुल जो साथी है उससे राय लेते रहें, उनसे बातचीत करते रहें, उनके संपर्क में लगातार बने रहें और उनके गाइडेंस के अनुसार काम करते रहें। नंबर 11,
स्मार्ट स्टडी प्लान को अपनाएं। उसके लिए जो भी स्टेप्स हैं आपको पूर्व सीरीज में बताए गए हैं, उनको आप पूरी प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। नंबर 12, प्रतिदिन लेट नाइट तक पढ़ने की आदत को बंद करें। पढ़ने का आइडियल समय है शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 या मैक्सिमम 11 बजे तक, और सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। इस समय में आपका दिमाग मैक्सिमम प्रोडक्टिव रहता है, और ये प्रोडक्टिविटी आपकी जो है मैक्सिमम पे होती है। इस समय आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी तैयारी करते हैं, जो भी पूरी तरह से कंसल्टेशन बनाने में, अन्य सब चीजों में आपको पूरा फोकस होने में आसानी होती है, और ये सब चीजें आपके दिमाग में पूरी तरीके से आपको याद हो जाती है, आपकी मेमोरी के अंदर आ जाती है, और ये कई लंबे समय तक रिकॉल करती रहती है। यही सब कारण है। अगर इन कारणों को आप प्रॉपर तरीके से फोकस करें, ध्यान दें, तो उपरोक्त सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके दूर हो सकते हैं, और आप मनचाहे तरीके के सारे रिजल्ट्स जो है, जो भी चाहते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह ना सोचें कि यार मैं दिमागी रूप से कमजोर हूं, या मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं बदल नहीं सकता हूं। जीवन में हर चीज संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, जब तक कि आप उसको स्वयं न माने। और हमेशा जो है कहते हैं उस संगत से प्रॉपरली दूर रहे जो संगत आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो मतलब की नहीं होती, जो प्रोडक्टिव नहीं लगती, उसको आप कतई भी उस संगत में न रहें। अपने यार, दोस्त या मित्र जो भी हैं, उनको सोच समझ करके बनाएं, या उसको कम से कम बनाएं, ताकि जो आपका साथ दें, जो आपकी पढ़ाई में आपको जो प्रॉपर तरीके से मदद करें, जो चीज आपके उसमें काम आए, उन्हीं के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। यदि आप यही सब चीजें करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में गारंटी के साथ है कि मनचाहे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं, और पहले ही अटेम्प्ट में आप इसे प्राप्त करेंगे, और आपका कैरियर बहुत सुंदर होगा, शानदार होगा, बेहतरीन होगा, और आप एक बेहतर जीवन की तरफ जो अपनी ओर कदम रखेंगे। आपके कैरियर के लिए हम एडवांस में बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, या आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे पुनः एक अनुरोध करता हूं, और ये अनुरोध मेरा वाजिब है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपके जीवन में बहुत जबरदस्त तरीके का परिवर्तन लाऊं, और आपके लिए पूरी तरीके से एक एक चीजें आपको बताऊं कि जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन सब चीजों को धीरे धीरे आप मेरी इस वीडियो सुन करके अपने जीवन से हटाएं, और आगे जीवन में कदम बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन सब चीजों को यदि आप देखते हैं कि रियल में मेरे लिए फायदेमंद है, तो कृपया मेरे वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन बटन को दबाएं, तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सब लोगों का फायदा हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई समस्या के साथ, एक नए समाधान के साथ, एक नए कैरियर की तरफ जाने वाली उम्मीद के साथ, और एक नई ट्रिक के साथ, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने में कामयाब रहेगी।